खुदा की मोहब्बत, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। खुदावंद यस्सु अल मसीह के अज़ीम, पुरफ़ज़ल और जलाली नाम में मैं शाइस्ता अख्तर आप सबकी सलामती चाहती हूँ। नाज़रीन, ज़बूर नवीस ज़बूर 9 में फ़रमाते हैं, मैं अपने पूरे दिल से खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करूँगा, मैं तेरे सब अजीब कामों का बयान करूँगा, मैं तुझ में खुशी मनाऊँगा और मसरूर होऊंगा। ऐ हक ताला, मैं तेरी सिताइश करूँगा। आमीन। आइए नाज़रीन, हम भी उसकी सिताइश करें। मिस रूप जॉर्डन की खूबसूरत आवाज़ में हम आज एक पंजाबी गीत सुनेंगे। गीत के बोल कुछ यूँ हैं, बदला ते यस्सु ने आना, उन्हें आके सानू ले जाना। आइए नाज़रीन, सुनते हैं। बदलाते यस्सु ने आना, उन्हें आके सानू ले जाना। बदलाते यस्सु ने आना, उन्हें आके सानू ले जाना। करो जान दी तैयारी उत्ते दुख ना बीमारी, करो जान दी तैयारी उत्ते दुख ना बीमारी, उन्हें जनता विच ले जाना। बदलाते यस्सु ने जान के भी ओह जिन्ना कीतियां तैयारियां, नाम यीशु तो जिन्ना जिंदड़ियां वारियां। जान के भी ओह जिन्ना कीतियां तैयारियां, नाम यीशु तो जिन्ना जिंदड़ियां वारियां। उथे मौत ना हनेरा सदा रहना सवेरा, उथे मौत ना हनेरा सदा रहना सवेरा, साबती जीवन पाना। बदलाते यीशु ने आना, उन्हें आके सानू ले जाना। सोने दियां सड़कां ते सानू टुरावेगा, सानू भी हवावां ते खटोले च उड़ावेगा। सोने दियां सड़कां ते सानू टुरावेगा, सानू भी हवावां ते खटोले च उड़ावेगा। जित चाहे उत्थे जाना पेगा यीशु कोल आना, जित चाहे उत्थे जाना पेगा यीशु कोल आना, ते हालेलुया हालेलुया गाना। बदलाते यीशु ने आना, उन्हें आके सानू ले जाना। बदलाते यीशु ने आना, उन्हें आके सानू ले जाना। करो जान दी तैयारी उत्ते दुख ना बीमारी, करो जान दी तैयारी उत्ते दुख ना बीमारी, उन्हें जनता विच ले जाना। बदलाते यीशु ने आना, उन्हें आके सानू ले जाना। जी नाज़रीन, कैसा लगा आपको ये गीत? मैं उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा। आइए अब हम अपनी कहानी की तरफ चलते हैं। हमारी आज की कहानी का नाम है
खुदा का इसराइल के साथ अहद। आइए कहानी देखते हैं। खुदा का बनी इसराइल के साथ अहद। बेटा जी, हमारी आज की कहानी है खुदा का बनी इसराइल के साथ अहद। हाँ, मुझे याद है खुदा का अहद बांधना क्या है। शाबाश बेटा, शाबाश। आज की कहानी में खुदा बनी इसराइल के साथ अहद बांधता है। बनी इसराइल, ये कौन थे? अरे बेटा जी, क्या तुम्हें बनी इसराइल का इल्म ही नहीं? नहीं तो? अरे बेटा, खुदा ने याकूब का नाम बदलकर इसराइल रखा था और उसकी तमाम नस्ल बनी इसराइल कहलाती है। अच्छा अच्छा, मैं समझ गई। हाँ जी, बनी इसराइल बहरे कुलजुम से महफूज निकल जाने के बाद खुदा ने बनी इसराइल को कोहे सीना के मैदान में खैमे लगाने के लिए कहा और उन्होंने वहां अपने अपने खैमे लगाए। बहरे कुलसम क्या है? अरे बेटा जी, ये समंदर का नाम है। अच्छा। हाँ जी, जब बनी इसराइल मूसा की रहनुमाई में मिस्र से निकले तो उन्होंने खुदा के अजीब कामों की खूब मदासराई की। फिर क्या हुआ? बेटा जी, उसके बाद कोहे सीना के मैदान में खुदा ने बनी इसराइल के साथ अहद बांधा और उन्हें अपने अहकाम दिए। कौन से अहकाम? बेटा जी, 10 अहकाम और इसके साथ साथ और भी बहुत से आइनो कवानीन दिए। अच्छा जी, मैंने ये 10 अहकाम संडे स्कूल क्लास में सीखे थे। शाबाश बेटा, शाबाश। ठीक है, लेकिन मूसा ने जब पहाड़ पर खुदा से बातें करने में देर लगाई तो लोग परेशान होने लगे। वो क्यों परेशान होने लगे? बेटा जी, वो इसलिए परेशान हो गए क्योंकि मूसा ही था जो खुदा की मर्जी उन तक पहुंचाता था और वो अभी तक वापस नहीं लौटा था। क्या वो डर गए कि पहाड़ पर मूसा के साथ क्या हुआ? हाँ जी, तभी तो उन्होंने हारून से कहा कि हमारे लिए कोई देवता बना दे। अच्छा, फिर उनके बहुत बजिद होने पर हारून ने उनके लिए सोने का एक बछड़ा बना दिया ताकि वो उसकी परस्तिश करें।
सोने का बछड़ा? लेकिन उन्हें ऐसा खुदा क्यों चाहिए था? बेटा जी, वो इसलिए कि आसमानी खुदा तो उन्हें दिखाई ही नहीं देता था। उन्हें तो सिर्फ ऐसा खुदा चाहिए था जिसको वो देख सकें और अपनी कुर्बानियां उनके सामने चढ़ा सकें। अच्छा जी। हाँ जी। खुदा का बनी इस्राएल के साथ अहद। पहले कुल्ज़म से बनी इस्राएल को निकाल आने के बाद खुदा उन्हें कोहे सीना के मैदान में लाया। लोगों ने अपने डेरे पहाड़ के नीचे दामन में लगा लिए। खुदा ताला ने मूसा और बनी इस्राएल से फरमाया, अगर तुम मेरी बातों को मानो और मेरे अहद पर कायम रहो तो तुम मेरी ख़ास मलकियत होगी, काहिनों की एक ममलकत और मुकद्दस कौम होगी। 3 दिन के बाद जब लोगों ने अपने आप को तैयार कर लिया तो खुदा कोहे सीना की चोटी पर उतर आया। बादल गरजने लगा और बिजली चमकने लगी, धुआं उठने लगा और किरणा की आवाज़ बुलंद होने लगी। सिर्फ मूसा को इजाज़त थी कि वो पहाड़ पर जाए। तब खुदा ने उन्हें अपना अहद दिया और कहा, मैं खुदावंद तेरा खुदा हूँ जो तुझे मिस्र की गुलामी से छुड़ा लाया हूँ। तू गैर माबूदों को ना मानना, तू तराशी हुई मूरत ना बनाना और ना उनकी पूजा करना, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा हूँ, मैं गयूर खुदा हूँ। खुदावंद का नाम बेफ़ायदा ना लेना। सब्बत के दिन को पाक मानना। 6 दिन में तू अपना काम काज करना और 7वें दिन आराम करना, क्योंकि ये दिन खुदावंद के आराम का दिन है। तू अपने बाप और माँ की इज़्ज़त करना। तू खून ना करना, तू ज़िना ना करना, तू चोरी ना करना, तू झूठी गवाही ना देना। तू अपने पड़ोसी की बीवी, उसके घर और उसकी किसी चीज़ का लालच ना करना। तब खुदावंद ने ये 10 अहकाम पत्थर की 2 लोहों पर लिखे और मूसा को दिए। खुदा ने और भी बहुत से अहकाम और कवानीन उन्हें दिए ताकि वो उन्हें जानें। अगर लोग इन कवानीन की पैरवी करें तो खुदा उनको बरकत देगा और उनका मुहाफिज होगा, और अगर वो पैरवी ना करें तो खुदा उनको सज़ा देगा। खुदावंद ताला ने बनी इस्राएल को खैमा लगाने की तफसीली तरतीब बताई, यानी खैमा इज्तिमा की तफसील। खैमा इज्तिमा के 2 कमरे थे जिन्हें एक पर्दा से अलहदा किया गया था। पर्दे के पीछे सरदार काहिन के सिवा कोई नहीं जा सकता था, क्योंकि वहाँ खुदा रहता था। खुदावंद की नाफरमानी करने वाला खैमा इज्तिमा में खुदावंद के हुजूर कुर्बानी के लिए एक जानवर पेश करे। सरदार काहिन उस जानवर को ज़िबा करे और मज़बा पर जलाए। उस कुर्बानी का खून गुनाहगार के गुनाह को ढांप लेगा और खुदावंद के हुजूर वो अपने गुनाहों से पाक हो जाएगा। खुदावंद ताला ने हारून और उसकी नस्ल को कहानत के लिए चुना। बनी इस्राएल खुदा के अहकाम की पैरवी और उसकी परस्तिश करने के लिए आमादा हो गए, लेकिन जल्द ही वो खुदा के फरमान से मुनहरफ हो गए। जब मूसा ने कोहे सीना पर खुदा से बातें करने में देर लगाई तो लोग उसकी वापसी का इंतज़ार करते करते थक गए। सो वो हारून के पास सोना लेकर गए और उससे उनके लिए देवता बनाने का इसरार किया। हारून ने उनके लिए सोने का एक बछड़ा बनाकर दिया, जिसे वो अपना खुदा कहने लगी, और उस बछड़े को पूजना और उसके लिए कुर्बानियाँ गुजारना शुरू कर दी। खुदा उनकी इस नाफरमानी से बहुत नाराज़ हुआ और उन्हें तबाह कर देने का फ़ैसला किया, लेकिन खुदा ताला ने मूसा की इल्तिजा पर उन्हें बख्श दिया। जब मूसा पहाड़ से नीचे उतरा तो उस बछड़े को देखकर बहुत नाराज़ हुआ और उन लोगों को जिन पर खुदा ताला ने 10 अहकाम तहरीर किए थे तोड़ डाला।
तब मूसा ने उस बछड़े को पीसकर उसका सफूफ बनाया और पानी में डालकर लोगों को पिलाया। खुदा ताला ने एक आफत भेजकर बहुत से लोगों को मार डाला। फिर मूसा दोबारा पहाड़ पर गया और लोगों की मुआफ़ी के लिए खुदा ताला से दरख्वास्त की। खुदा ने मूसा की दरख्वास्त सुनी और उन्हें माफ़ कर दिया। मूसा ने दोबारा पत्थर की बनी हुई लोहों पर खुदा ताला के 10 अहकाम तहरीर किए। तब खुदा ताला बनी इस्राएल को कोहे सीना पर से ले जाते हुए वादों की सरजमीन से दूर ले गया। नाजरीन, अब वक्त है कि हम लूथरन कैटेकिज्म के वसीला बरकत पाएँ। हमारा आज का मजमून है शरीयत का मकसद। इस मजमून के ज़रिए हम सीखेंगे कि खुदा की शरीयत दुनिया में कायदे कवानीन को कायम रखने के लिए सब लोगों के शरारत वाले कामों को एक हद में रखती है। ये सब लोगों के गुनाहों को और उनकी निजात दहिंदा की ज़रूरत को ज़ाहिर करती है और मसीहों को जो गुनाहगार दुनिया में रहते हैं ज़िंदगी का वो रास्ता दिखाती है जो खुदा को पसंद है। आइए इस बारे में हम तफसील से सीखते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के अज़ीम पुरफ़ज़ल और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आइए डॉक्टर मार्टिन लूथर की मुख्तसर कैटेकिज्म की किताब में से हम खुदावंद के पाक कलाम को सुने, सीखें और उससे बरकत पाएँ। आज का हमारा मजमून है शरीयत का मकसद। खुदा की शरीयत ने तमाम लोगों की ज़ाहरी ज़िंदगियों में क्या मकसद पूरा किया। आइए खुदा के कलाम में से इसके बारे में सीखें। पहला तिमोथियस पहला बाब 9 और 10 आए। ये समझकर कि शरीयत रास्तबाजों के लिए मुकर्रर नहीं हुई बल्कि बेशरा और सरकश लोगों और बेदीनों और गुनाहगारों और नापाकों और रिंदों और माँ बाप के कातलों और खूनियों और हरामकारों और लौंडेबाजों और बुर्दा फरोशों और झूठों और झूठी कसम खाने वालों और उनके सिवा सही तालीम के बरखिलाफ काम करने वालों के वास्ते है। रोमियो 2 बाब 14 आए। इसलिए कि जब वो कौमें जो शरीयत नहीं रखती अपनी तबीयत से शरीयत का काम करती हैं तो बावजूद शरीयत ना रखने के वो अपने लिए खुद एक शरीयत है। ज़बूर 119 120 आए। मेरा जिस्म तेरे खौफ से कांपता है और मैं तेरे हुक्म से डरता हूं। अस्तिस्ना 4 बाब 24 आए। क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा भस्म करने वाली आग है। खुदा की शरीयत दुनिया में कायदे व कवानीन को कायम रखने के लिए सब लोगों के शरारत वाले कामों को एक हद में रखती है। खुदा की शरीयत तमाम लोगों के दिलों में क्या मकसद अंजाम देती है। खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में इसके बारे में भी हम सीखें। रोमियो 3 बाब 19 और 20 आए। अब हम जानते हैं कि शरीयत जो कुछ कहती है उनसे कहती है जो शरीयत के मातहत हैं, ताकि हर एक का मुंह बंद हो जाए और सारी दुनिया खुदा के नज़दीक सज़ा के लायक ठहरे। इसलिए कि शरीयत के वसीला से तो गुनाह की पहचान ही होती है।
रोमियो 7 बाब 7 आयत। बल्कि बगैर शरीयत के मैं गुनाह को ना पहचानता। मसलन अगर शरीयत ये ना कहती कि तू लालच ना कर, तो मैं लालच को ना जानता। लूका 18 बाब 13 आयत। लेकिन महसूल लेने वाले ने दूर खड़े होकर इतना भी ना चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर कहा, ऐ खुदा मुझ गुनहगार पर रहम कर। खुदा की शरीयत सब लोगों के गुनाह और उनकी निजात के लिए निजात दहिंदा की ज़रूरत को ज़ाहिर करती है। खुदा की शरीयत मसीहों के लिए जो गुनाहगार दुनिया में रहते हैं और क्या मकसद पूरा करती है, आइए हम इसके बारे में भी खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से सीखें। दूसरा करंथियों 5 बाब 15 आयत। और यीशु इसलिए सबके लिए मुआ कि जो जीते हैं वो आगे को अपने लिए ना जिए, बल्कि उसके लिए जो सबके वास्ते मुआ और फिर जी उठा। रोमियो 12 बाब 1 और 2 आयत। बस ऐ भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। और इस जहां के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। ज़बूर 119 उसकी 9वीं आयत। जवान अपनी रवश किस तरह पाक रखे, तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से। ज़बूर 119 उसकी 105 आयत। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। खुदा की शरीयत मसीहों को जो गुनाहगार दुनिया में रहते हैं ज़िंदगी का वो रास्ता दिखाती है जो खुदा को पसंद है। जी नाजरीन, कैसा लगा आपको हमारा ये प्रोग्राम? उम्मीद है कि पसंद आया होगा। अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारा पता है बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस एंड टीचिंग स्कूल, PO बॉक्स नंबर 6, साहिवाल, पाकिस्तान। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।